आइए हम आत्मा और दुल्हन द्वारा मार्गदर्शित इस शीर्षक के साथ कुछ समय लेकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। दूसरे शब्दों में इस शीर्षक का अर्थ है, आइए हम अब परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारिता का जीवन जिए। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 आयत 1 के वचनों को देखें। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वही है कि जहां कहीं मेम्ना, यह मेम्ना कौन है? मेम्ना यीशु है। जहां कहीं मेम्ना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। हमारे विचार और निर्णय महत्वपूर्ण तो है, हालांकि बाइबल और भविष्यद्वक्ता इस बात पर जोर देते हैं कि हमें परमेश्वर के विचारों और निर्णयों पर भरोसा करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के विचारों और निर्णयों पर भरोसा करते हैं, तभी हम जहां कहीं वह जाते हैं उनके पीछे हो सकते हैं। क्या परमेश्वर आदि से ही अंत देखकर मानव जाति के उद्धार कार्य का नेतृत्व नहीं करते? हमें पूरी तरह से विश्वास और भरोसा करना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा स्पष्ट और निश्चित है, इसलिए यह बिना किसी असफलता के पूरी होगी। इसी कारण अपनी संतानों का, जो स्वर्ग के राज्य के राजकुमार है, न केवल शब्दों के साथ बल्कि अपने जीवित उदाहरणों के द्वारा मार्गदर्शन करने के लिए यीशु इस पृथ्वी पर आए। आइए हम यूहन्ना अध्याय 13 आयत 15 में उनकी शिक्षा को देखें। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें नमूना दिखाया है। तो प्रत्येक मार्ग जिस पर यीशु एक नमूने के रूप में चले, क्या वो विश्वास का मार्ग भी नहीं है जिस पर हमें चलना चाहिए? ईमानदारी से प्रार्थना करने और परिश्रम से प्रचार करने से लेकर उन पर दया करने तक जो कठिन परिस्थितियों में है, हमें यह सभी बातें यीशु से सीखनी चाहिए और उस मार्ग का पालन करना चाहिए जो उन्होंने हमें एक नमूने के रूप में दिखाया है। अब आइए हम इब्रानियों अध्याय 5 में देखें, जहां यीशु ने अपनी संतानों के प्रति आज्ञाकारिता का नमूना दिखाया। आइए हम इब्रानियों अध्याय 5 आयत 8 पढ़े। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और वह आज्ञा मानकर क्या बने? सिद्ध बने। सभी लोगों, विश्वास में सिद्ध बनने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें चाहिए वह है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता सही और सच्चे विश्वास के साथ ईमानदार हृदय से आनी चाहिए। यदि यह इस विचार के साथ मैं ऐसा नहीं करना चाहता अनिच्छा से किया जाता है, तो परमेश्वर ने कहा वह उन कार्यों से प्रसन्न नहीं होते। इसके बजाय आइए हम सिय्योन की वह संतान बने जो यह सोचकर कि आत्मा और दुल्हन हमें इस युग में क्या शिक्षा दे रहे हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए हमेशा आभारी और आज्ञाकारी रहती है। इसी के साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।